खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। इस पैसेज का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हैकल तामीर की गई, सुलेमान ने हैकल बनाई। आपको पता है दाऊद के दिल में ये ख्याल था कि मैं हैकल बनाऊं, लेकिन खुदा ने कहा कि तू नहीं, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो हैकल को तामीर करेगा। तो सुलेमान ने हैकल को तामीर किया। अगर आप इसके 7वें बाब की पहली आयत को पढ़ें तो लिखा है, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोखती कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावंद के जलाल से ममूर हो गया, और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से ममूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इस्राएल देख रहे थे, सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावंद के आगे ज़बिये ज़बा किए, और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया। 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानियां और 22,000 बैल। कितना टाइम लगा होगा जी इसको? कितने लोग होंगे जिन्होंने इनको ज़बा किया होगा और इनको तैयार किया होगा? सुलेमान को यह पता था कि यह खुदा के घर की मखसूसियत है। मैं इस चीज से हैरान होता हूं, उस जमाने में खुदा के घर की तकदीस के लिए इतने बैलों की और इतने बकरों की जरूरत पड़ी। आज मुझे और आपको पाक करने के लिए सिर्फ एक ही बर्रा मौजूद है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं और आप पाक किए जाते हैं, हमारी तकदीस की जाती है क्राइस्ट के ब्लड से। और यहां पर हमने पढ़ा कि सुलेमान ने खुदा के घर की तकदीस की, उसको खुदावंद का घर होने के लिए मखसूस कर दिया गया। और आगे साज बजाने वालों का जिक्र है। साज बजाने वालों की एक बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। जैसे ही कुर्बानियां गुजरान दी गई, खुदावंद के घर को मखसूस कर दिया गया। फिर परस्तिश का सेशन शुरू हुआ। और अगर आप इस चैप्टर से पीछे चले जाएं तो वहां पर आपको लंबी चौड़ी सुलेमान की दुआ नजर आएगी। सुलेमान ने दुआ की थी कि खुदावंद ये घर जो हमने तेरे नाम से मखसूस किया, मेरे लोग, मेरी कौम के लोग अगर कहीं कोई मिस्टेक कर बैठे तो जब वो इस घर की तरफ रुख करके, कहीं भी हो, जब वो इस घर की तरफ रुख करके दुआ करें तो तू उनकी सुन लेना। जब उसने दुआ कर ली, खुदा के घर को मखसूस भी कर दिया, वर्शिप भी हो चुकी, इबादत हो चुकी, और जब रात को सुलेमान अपने महल में सो रहा था, खुदा ने सुलेमान से कलाम करना शुरू किया। और खुदा ने कलाम क्या किया सुलेमान से कि अगर मेरे लोगों की नाफरमानी की वजह से मैं आसमान को बंद कर दूं और बारिश को रोक लूं और टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। खुदा वबा कब भेजेगा? खुदा कब स्ट्रेस और परेशानियां और मुश्किलात हमारी लाइफ के अंदर आने देता है? जब हम खुदा के कलाम से इनहराफ कर रहे होते हैं, खुदा के कलाम को एक तरफ करके अपनी मन मर्जी से धक्का मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। ना हो घोड़ियां खचरा मांग तू तो कुछ भी नहीं है, समझो ना। घोड़ा और खच्चर, उसकी नेचर ये है कि उसने अपनी गर्दन को कड़ाना ही कड़ाना, और फिर उसका रिजल्ट क्या है? डंडे। उसको डंडे पड़ते हैं और उसको मारा जाता है, उसको खींचा जाता है। और आपने कई घोड़े और गधे देखे होंगे, उनकी नाक यहां तक कट चुकी होती। उसी से आपको उनके जिद्दीपन का अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने जिद्दी हैं और इन्होंने कितनी सजा भुगती कि उनका नाक यहां तक होना चाहिए, यहां तक चिरा हुआ, क्योंकि उसके मालिक ने फिर जबर किया उस पर कि तुम ही अगर नहीं टुरना तो मैं तेन टोर के ही छड़ा। खुदा हम पर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने कलाम में हमें हिकमत और दानाई को पाने के लिए हमारी तरबियत करता है। खुदा नहीं चाहता कि वो हमें इस तरह से ट्रीट करे। कोई भी बाप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहता कि वो उन पर जुल्म करे, लेकिन जब उसे पता होता है कि मेरा ये बच्चा अपनी हट पर अड़ चुका है तो फिर उसका ट्रीटमेंट छड़ी ही है। खुदा भी
बड़ी मोहब्बत से इंतजार करता रहता है, अपने खादमों के वसीला से कलाम करता रहता है। जब हम खुद बाइबल पढ़ते हैं उस वक्त भी बोलता है, खुदा हालात के जरिए बोलता है, खुदा हमारे रिश्तेदारों अजीजों के जरिए से हमसे बात करता है और हमें यह बताने की कोशिश करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू गलत सिमत में बढ़ रहा है, अपनी डायरेक्शन को ठीक कर। लेकिन जब हम डायरेक्शन को ठीक नहीं करते तब तपाली हमारे डेरे पर डेरा लगा लेती, तपाली हमें पकड़ लेती है, वबा हमारे घर में आती है, तंगी आती है, गुर्बत आती है, बीमारी आती है, अजीबोगरीब प्रेशर हमारी लाइफ पे आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम दुनिया के नाकाम तरीन लोग हैं। जब मुझे और आपको ये फील होने लगे कि हम इस फेज के अंदर चले गए, मैं इसे रेड जोन कहता हूं, ये खतरनाक जोन है। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, जब आसमान बंद हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो आपको पता क्या होता है, फसलें नहीं होती। जब हमारी जिंदगी में खुदा अपनी बरकत को रोक लेता है, जिसके खिलाफ खुदा का हाथ है, कौन बंदा उसको बचा सकता, बताएं मुझे। जिसको खुदा रोक दे कि इसको बरकत नहीं मिलनी, आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस शख्स के खिलाफ, उस बहन के खिलाफ उस खुदा खड़ा हुआ। जिसके खिलाफ खुदा खड़ा हो जाए उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे उसके लिए कितनी भी दुआएं की जाए, जब तक वो शख्स खुद खुदा के पास ना आए, जब तक वो खुद खुदावंद के हुजूर इस बात का इकरार ना कर ले कि मुझसे गुनाह हुआ है। खुदा बारिश, खुदा ने कहा अगर मैं बंद कर दूं, टिड्डियों को हुक्म दूं, पहले तो बारिश बंद हो गई, ऊपर से सप्लाई बंद हो गई। जब सप्लाई बंद हो गई उसके बाद टिड्डियां आ गई, जो कुछ घर में था वो भी टिड्डियां ले गई, नुकसान होने शुरू हो गए घर में। बैठे बिठाए बच्चे बीमार हो गए, बैठे बिठाए अप्लायंसेस सड़ गई सारी, फ्रिज चंगी भली बर्फ बनाती खामोश हो गई। ऐसे होता ना, नुकसान नुकसान नुकसान। लेकिन हमारी अकल बंद है, हमारी अकल खुलती नहीं। हम खुदा के कलाम को समझने से कासिर हैं, हम खुदा के कामों को समझने से कासिर हैं। बारिश भी बंद हो गई, टिड्डियां भी आ गई। टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजें। ये चीजें जाहिर करती हैं कि खुदा का हाथ हमारे खिलाफ है। अब खुदा का हाथ अगर हमारे खिलाफ है तो फिर हमने क्या करना है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर एक का यही दावा मैं मसीही हूं, चर्चेस भरे पड़े मसीहियों से, लेकिन खुदा का हाथ उनके खिलाफ नजर आता है। क्योंकि आप किसी भी फैमिली को उठा के देख ले, हर फैमिली के अंदर तबाही। उसकी रीजन क्या है? हम खुदा के नाम से कहलाते जरूर हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते नहीं। फर्क है कि नहीं है? मैं अपने बाप का बेटा हूं, लेकिन मैं अपने बाप की कोई भी बात नहीं मानता। इससे क्या होगा? एक वक्त में मेरा बाप तो मेरे से हाथ उठा ही लेगा। बहुत से बच्चों का आपने देखा होगा, अखबार में इश्तिहार आता है, फलां फलां बंदा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी जायदाद का वारिस नहीं, मैं इसे याद करता हूं। क्यों? था तो उसका बेटा, पैदा तो उसी के सुलभ से हुआ था, पाला भी था उन्होंने उसको, उसके अखराजात भी उठाए थे, उसको बड़ा भी किया था, पाला पोसा था। लेकिन वो इस कदर जिद्दी था, इस कदर गर्दनकश था कि वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। तंग आके बाप ने हाथ जोड़ दी कि पुत्र मेरे हाथ जुड़े नहीं तेरे। खिदमत के 21 सालों में मेरे तजर्बे में, हमारे तजर्बे में लातादाद ऐसे लोग आए जो अखड़ मिजाज है। वो खुदा की बात नहीं सुनना चाहते, ना वो खुदा की बात समझना चाहते हैं। उनका अपना माइंड है, उनका अपना दिमाग है, उनका अपना तरीका है। खुदा का हाथ उनके मुखालिफ है। हालात चीख चीख के उन्हें कह रहे हैं कि खुदा के पास आ, खुदा के पास आ। लेकिन वो ना तो अपने रिश्तेदारों की बात सुनते हैं, ना वो अपनी बीवी की बात सुनते हैं, ना वो अपने पादरी की बात सुनते हैं, ना वो अपने उन सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं जिनमें वो घिरे हुए हैं। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं, वो खुदा की बात नहीं मानते, वो अपने ही तरीके से चलते। और होता क्या है? नुकसान होता है, बरकत रुक जाती, टिड्डियां आ जाती। आज चर्चिस के अंदर लड़ाई झगड़ों का अंबार है, पादरी एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हुए पड़े। रीजन क्या है? बरकत कोई नहीं। शैतान ने चर्च के अंदर दखल अंदाजी की, शैतान ने कैप्चर कर लिया चर्च को। स्टीयरिंग जिसके हाथ में है, गाड़ी तो वो जिधर मर्जी ले जाए, क्योंकि वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है। तो मैं ये कहता हूं, शैतान को कभी भी अपनी लाइफ के स्टीयरिंग सीट पर ना बैठने दें। अगर वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया तो फिर ड्राइव वो करेगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। ड्राइविंग सीट खुदावन के हाथ में दें और फ्रंट सीट पे यीशु के साथ खुद बैठे, आमीन, वो आपको गाइड करेगा। हम क्या करते हैं? पीछे बह जाने, स्थान को आगे बढ़ा देते, चल भाई, शैतान फिर शुरू हो जाता है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खुदा ऐसे लोगों को जो गुनाह की जिंदगी में चले गए हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया है, खुदा तब भी उन्हें अपने लोग कहता है। आमीन। बाप बाप कर देता, जमीनी बाप, कभी मेरा इससे कोई ताल्लुक। मुशर्रफ बेटा चला गया, लड़के छोड़ दिया बाप को, पैसा भी ले गया, पैसा उजाड़ भी आया, माँ बाप के नाम पे धब्बा भी लगा दिया उसने। खबरें तुम तक पहुंची होंगी कि तुम्हारा बेटा वहां पे ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा वहां पे ये कर रहा है। उसके जो बुरे काम थे, उसकी जो करतूतें थी, वो पीछे पहुंच रही थी। उसके बाप को सारी रिपोर्ट पता थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, लेकिन तो भी वो उसका इंतजार करता है। असल में इस कहानी के अंदर
खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी बाप की मोहब्बत को जाहिर किया है। ये एक तमसील है। इस तमसील के अंदर क्राइस्ट ने आसमानी बाप की उस मोहब्बत को जाहिर किया है, जो वो मुझसे आपसे रखता है। वो चला गया था, उसने अपने बाप को धुतकारा था, उसकी किंगडम में रहने से इनकार किया था, लेकिन खुदा उससे मोहब्बत करता था और खुदा उसका इंतजार कर रहा था, उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। और जिस दिन वो आया, आपने वो कहानी कई बार पढ़ी है, सुनी है, उसके हालात बहुत बुरे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, इवन के उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह हो चुकी। वो इस काबिल नहीं था कि वो अपने बाप को फेस कर सके, क्योंकि उसे पता था कि मैंने हर एक काम ही गलत किया है, मैंने कोई काम अच्छा किया ही। और उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मुझे अपने, मतलब उसको ये समझ आ गई थी कि अब मेरा बाप शायद मुझे बेटे के मनसब पे कबूल ना करे, कि तू इस काबिल नहीं कि मैं तुझे अपना बेटा बनाऊं, तू फलाने जगह पे चला जा, वहां पे ये काम किया कर, बस तुझे रोटी मिल जाएगी। वो ये ज़हन बना के आया था कि चलो इज्जत की रोटी तो मिलेगी, मेरा बाप है, चलो कुछ तो तर्स खाएगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो लिखा है कि बाप ने दौड़ के उसको गले लगा लिया। आमीन। बेटा दौड़ के नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर तो कोई था ही नहीं, वो तो फेस ही नहीं कर पा रहा था, वो डरा हुआ था, लेकिन उसके बाप ने दौड़ के उसको गले लगा लिया। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मैं आज आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर उभरने वाले हालात को आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर सर्कमस्टेंसेस। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के हालात को बदल सकते हैं, अगर आप बदलने वाले के पास आ जाएं। आमीन। बदलने वाला कौन है? और अगर हम उसके पास आ जाएं तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफ के हालात को चेंज करेगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, केनेथ कॉल एक खुदा का खादिम है, उसने बेदारी की एक सीरीज लिखी थी, वो मेरी मन पसंदीदा किताबों में से किताबें हैं। उसमें वो खाकसारी की जो डेफिनेशन बयान करता है, खाकसारी की डेफिनेशन में वो कहता है खाकसार होने का मतलब यह है आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसा ही कहें, ये खाकसारी है। समझ आई बात? मैं बहुत ही गुसीला आदमी हूं जनाब, ये खाकसारी है। दूसरी लफ्जों में ये हकीकत पसंदी है। कई लोग गुसीले बहुत होते हैं, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं गुसीला हूं, वो कहते हैं लोग मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उसको सिर्फ इतनी सी चिंगारी चाहिए, उसके बाद पांबड़ों ने आप ही बाल लेना। फॉल्ट उसमें है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर गालियां भरी हुई, उसके अंदर बुग़्ज़ है, उसके अंदर हसद है, उसके अंदर ना माफ करने की स्पिरिट है। जब हम अपनी एक्चुअल पोजीशन को खुदा के सामने ले आते हैं, उसका इकरार कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हम खाकसार हैं, मुझसे गुनाह हुआ। दाऊद के पास नातन आया, नातन ने उसको कहानी सुनाई, आप सबको पता है। नातन ने कहा कि ऐसे 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 एक शख्स ने ये जुल्म किया कि एक गरीब आदमी की बकरी ले ली और अपना रेवड़ छोड़ के उसकी बकरी को उसने ज़िबा करके तो अपने मेहमानों को खाना खिला दिया। दाऊद गुस्से में आ गया, उसने कहा कौन है वो शख्स? उसने कहा वो तू ही। उसने कहा मुझसे गुनाह हुआ, ये खाकसारी, मुझसे गुनाह हुआ। उसने खाकसार बनकर खुदा से बरकत पा ली। उसने कहा मुझसे गुनाह हुआ, नातन ने कहा खुदा ने तेरा गुनाह माफ किया। सेम टाइम जिस वक्त तो अपने गुनाह का इकरार करता है, उसी वक्त अगला जुमला नातन की तरफ से आता है, खुदा ने भी तुझे माफ किया। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन, खाकसार बनना यह है अपनी कमजोरियों को मानना। क्या आज कोई हम में से अपनी कमजोरी मानने के लिए तैयार है? नहीं जी। हम ये कहते हैं मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, लोग मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं, लोग मुझे नाकाम बना रहे हैं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं खुदावंद में चलना चाहती हूँ, भाई साहब मेरा बंदा नहीं मुझे चलने देता, मैं खुदावंद में बढ़ना चाहता हूँ जी, मेरी बीवी नहीं सही है। इस बहानेबाजी से हमें बाहर आना होगा। ये खाकसारी नहीं है, ये बहानेबाजी है, और ये ऐसी चीज है जो कभी भी आपको खुदावंद में बढ़ने नहीं देगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मसीही जिंदगी में गलती आपसे शुरू होती है, दूसरे से नहीं। मसीही जिंदगी में गलत आप हैं पहले, दूसरे बाद में गलत है। यीशु मसीह ने कहा तेरी आंख में शतीर है, तेरे भाई की आंख में तिनका है। तेरी आंख में शतीर है, तेरी भाई की आंख में तिनका है, तुझे अपना शतीर नजर नहीं आ रहा, अपने भाई का तिनका तुझे नजर आ गया, ओदे बारी तेरी आई साइड तेज हो गई, अपनी दफा तुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। इट्स मीन क्राइस्ट ये चाहता है कि हम इनसाइड अपने ऊपर काम करें, ना कि हम दूसरों के ऊपर काम करना शुरू करें। प्रॉब्लम हम में है, दूसरों में नहीं है। हमारी तरक्की हमारी वजह से रुकी हुई है, दूसरों की वजह से नहीं। हम आज अगर नाकाम है तो इसलिए कि हमने खुद अपने आप को नाकामी के कुएं में धकेला है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, और कई बार हम सिर्फ एक्सेप्ट ही करते रहते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ते। हाँ जी मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है जी, हाँ जी मेरा हाथ उठ जाता है जी, हाँ जी मैं गालियां निकालता हूं, हाँ जी मैं अपने सास से लड़ती हूँ, हाँ जी बेटा मैं अपनी बहू से बुरा सलूक करती हूँ, बस इकरार ही करते चले जाए। जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है
उस पर खुदा की बरकत नहीं हो सकती। जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है और उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होती है। अपने गुनाहों का पहले इकरार करना है, ये खाकसारी है, लेकिन उनको तर्क आप कैसे कर पाएंगे जब आप दुआ करेंगे। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बने, पहले एक्सेप्ट तो करें कि मैं गलत हूं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को आप बताते हैं कि सर जी मुझे खांसी है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है, वो आपको चेक कर, डॉक्टर आपको कहे कि आपको खांसी, आपका नहीं, मैनू बुखार है, मैनू बुखार है। वो कहेगा कि भाई आपको खांसी है जिसकी वजह से आपको बुखार। आप उसे कहें नहीं मुझे आप पैनाडोल दे दें, मेरा बुखार उतर जाए। मुझे बुखार है लेकिन किस वजह से? डॉक्टर कह रहा है कि जी आपकी पूरी चेस्ट के ऊपर इंफेक्शन फैला हुआ है, आपकी छाती जकड़ी हुई है। जब तक हम आपको एंटीबायोटिक नहीं देंगे, जब तक आपका रेशा खुश्क नहीं होगा, जब तक आपकी छाती क्लियर नहीं होगी, उतनी देर तक आपका बुखार नहीं उतरना। और जैसे जैसे इंफेक्शन खत्म होना शुरू होता है, बुखार भी चला जाता है, क्योंकि बुखार किसी वजह से हुआ, नाकामी किसी वजह से आई है, ऐसे नहीं आ गई नाकामी। हमारी लाइफ में नाकामी इसलिए कि हम ढीठ लोग हैं, हम हट धर्म हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, और हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले ही स्टेप में अपना काम है। और दूसरा स्टेप मैंने ये बताया, कईयों ने इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है, वो मानते रहते हैं, बस मानते ही रहते हैं। 20 सालों से मान रहे हैं कि जी मुझे गुस्सा आता है, इससे क्या फायदा हुआ जी? अगर मैं आपको कहता हूं जी भाजी मेरे तो बच के रहना, मैंने बड़ा ही गुस्सा आ जाता है जी, आप मुझे कहेंगे अच्छा चलो मैं थोड़ा आराम से भाई से पेश आऊं, लेकिन मैं 10 साल के बाद भी आपको यही कहानी सुना रहा हूं। एक शख्स जब एक चीज को बार बार दोहरा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और वो उसकी लाइफ में से जा नहीं रही, इसका मतलब है कि वो चेंज होना नहीं चाहता। ये उसने धोखा दिया हुआ लोगों कि जी मेरे अंदर ये कमजोरी है। इससे क्या करता, वो लोगों की फेवर लेने की कोशिश करता है कि जी मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे पे मेहरबानी की जाए, मेरे को तो कुछ नहीं जी हो सकता, तानू ही झुकना पैना। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इस पे गालिब नहीं आ सकता, मेरी तो भाई ये कमजोरी है। अगर आपकी कमजोरी तो दूसरे की कोई कमजोरी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी एक कमजोरी को डायग्नोस कर चुके हैं, आपने खाकसार बन के उसको कबूल कर लिया है, देन आपने प्रेयर करनी है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। सेकंड स्टेप है, अपने गुनाह को, अपनी कमजोरी को मान लेना काफी नहीं, उसके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद अब इसे मेरे अंदर से निकाल भी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों के लिए दुआएं की हैं? हमने आज तक अपनी कमजोरियों के लिए दुआएं की नहीं। मेरे अंदर खुदावंद ये मसला है, बात बात पे मैं शक करता हूं। कई औरतों को आदत होती शक करने की, बात बात पे शक करती बंदे पे, वो अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कह रहा ਹੁੰਦਾ यार मैं सही नहीं लग रहा। ਉਹ शीशे 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ अपने आप ਲਈ कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ बीवी शक कर रही है दूसरी औरतों के नाल। ओ भाई खुदा का नाम, हम क्यों इन चीजों के ऊपर गालिब नहीं आ पाए? क्योंकि हमने दुआ नहीं की। एक बीवी जो बात बात पे अपने शौहर पे शक करती है, वो कभी भी ये तसव्वुर ना करे कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिंदगी गुजार लें। एक शौहर जो बात बात पे अपनी बीवी को टोकता रहता है, मारता रहता है, कूटता रहता है, वो कभी ये तसव्वुर ना करे कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करेगी। मार के अगर आपने इज्जत कराई तो क्या इज्जत कराई? क्या ये इज्जत है, ये खौफ है? बताएं मुझे। खौफ है, आ गया है, बल्ला कटेगा और पिछों। ये मैच्योरिटी नहीं है, ये बेवकूफी है, ये हमाकत है, जिसकी प्रैक्टिस हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा सदियों से, इसलिए क्योंकि हमारे बाप दादा का चाल चलन भी यही, सीखा कुछ नहीं उन्होंने, और हमने भी अपने आप को उसी कुएं में धकेल दिया है कि हमने भी सीखना कुछ नहीं, हम भी वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे बाप दादा चले। तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही मेरे हुक्मों के नाफरमान हो। हमने अपनी कमजोरियों को पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं किया, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमने दुआ नहीं की संजीदगी से कि खुदा ये कमजोरी मेरे अंदर से निकाल। संजीदा मैटर है, ये इंतहाई संजीदा बात है। बरकत ऐसे नहीं मिल जाती। बाद में आगे लाइन में खड़े पाई सा दुआ कर दो बरकत ली, पादरी भी दुआ कर देना, लेकिन डक्का तो लगा है। जब तक गली में डक्का लगा हुआ है पानी कैसे उतरेगा? बताएं मुझे। मामला तो सारा डक्के का है। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि हमारी तो जब भी बारिश होती है डक्के लगते, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। ये आम मिसाल है जिसे हर बंदा समझ सकता है। जब आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली डक्का लग चुका है तो मैं जितनी मर्जी बरकत का उत्ते पाता जाऊं, मामला तो डक्के का। जिस तरह डक्का निकलना पानी निकल जाना। साल हाथ साल से दुआएं करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी रीजन ये है कि खुदा के कलाम को उस तरह से अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं किया जिस तरह से खुदा चाहता था कि हम अप्लाई करें। ना हमने अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट किया, ना हमने अपनी कमजोरियों के लिए दुआ की। जब हमने दुआ नहीं की तो फिर वो कमजोरियां हमें से गई भी नहीं। वो कमजोरियां आगे से हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो गई, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी हमें जो कुछ करते देखना है, उन्होंने वही कुछ तो आगे से प्रोड्यूस करना। बच्चा आपसे जो कुछ देख रहा है और बच्चा आपके साथ रहते हुए आपकी क्षमाओं से भी मुतासिर हो रहा है। इसको शायद आप समझते नहीं, बंदियां दे भी सिग्नल होंगे। साइंटिफिक बात आपको बता रहा हूं। आपके साथ रहते हुए भी कुछ लोग आपसे तासीर लेते हैं, आपसे मुतासिर होते हैं। बच्चे माँ बाप को जो कुछ करता हुआ देखते हैं, डेफिनेटली वो उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं ये बेस्ट चीज है। उन्हें ये नहीं पता कि मेरा बाप गलत कर रहा है, मेरी माँ गलत कर रही है, हमने ये नहीं कर रहा।
عمر کے ایک حصے میں جا کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری غلط تربیت کی ہے، جب وہ خود سچائی کو اور غلط کام کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ چھوٹے ہیں وہ ہر ایک اس بات کو اڈاپٹ کریں گے جو وہ کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی ہر ایک بات ان کے لیے ٹھیک ہے. ہم نے دعا نہیں کی اپنے لیے، ہم نے دعا کروائی ہے اپنے لیے، اور اس دعا کا ہمارے پہ اثر کوئی نہیں ہوا. میں نے بہت دن خداوند سے دعا کی، خداوند میں نے لوگوں کی دعا کرنا والی ہوں کچھ نہیں. مسئلہ کی خدا نے کہا ڈکے لگے پے راتوں کے پیروں میں بیٹھے میں ہے، خداوند فلانے کو برکت دے، خداوند اس بھائی کو برکت دے، وہ برکت دے، ایسی دعا کی جا رہے، روزے رکھی جا رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک بھائی کے لیے ہم اکثر بتاتے ہیں کہ پادری صاحب کو اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ برے ہی حال ہو گئے ہیں. پادری صاحب نے کہا جی اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، ایمان میں کھڑے ہوں، تو ہم دعا کریں گے خدا حالات کو بدل دے. کہتا یس بیٹا ہاللیلویا، ایسا ہی ہوگا. پادری صاحب نے روزہ رکھ کے، پاسٹر جسٹن منیر صاحب روزہ رکھتے رہے 2-3 دن روزہ رکھ کے. جب چوتھے دن اس کے گھر پہنچے کہ آج چوتھا روزہ ہے، ان کے گھر میں ہم دعا کریں گے اور پھر ہم شکر گزاری کریں گے. وہ گوپا جی کپی کھول کے بیٹھا ہے، کپی دیا چسکیاں لا رہے ہیں. ادھر روزہ رکھا پادری صاحب نے. برکت کہاں سے آنی بتائیں مجھے؟ ایک طرف روزہ، ایک طرف کپی، ایک طرف برکت کے لیے خدا سے التماس کی جا رہی ہے، جس کے لیے برکت چاہی جا رہی ہے کپی پی رہے. اب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بنے، پہلی بات تو یہ اپنی لائف کے اندر خاکساری کو اپنائیں، ایکسپٹ کریں کہ میں غلط ہوں. میری فیملی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ میری وجہ سے ہیں، میری وجہ سے ہیں، ان کی وجہ میں ہوں. اور جیسے ہی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، ہم نیکسٹ لیول کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ ہم دعا کر پائیں گے سنجیدگی سے کہ خداوند میں ان کمزوریوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان کمزوریوں سے رہائی دے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں. خداوند کے دیدار کے طالب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ خداوند اب تو مجھے اپنی مرضی سے چلا. خدا کے حضور سرنڈر کرنا، خدا کے حضور اپنے آپ کو خالی کرنا، خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکانا. جب بھی آپ کسی چیز کو ریپیئر کرنے کے لیے میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں، میکینک آپ کو جو کہتا ہے آپ کو وہ ماننی پڑتی بات. کیوں جی ایسے ہی آپ کہتے ہیں جی اس کا یہ خراب ہے، وہ کہتا نہیں سر اس کا یہ خراب نہیں، اس کا یہ خراب ہے. اور جب آپ اس چیز کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں چلیں پھر بھائی آپ کر دیں، بس ٹھیک کر دیں. اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو کھولتا ہے، چونکہ وہ میکینک ہے، اس کو پتا ہے کہاں فالٹ ہے، وہ اس فالٹ کو ڈھونڈتا ہے، اس ڈیوائس کو اس کے اندر ڈالتا ہے، نٹ بولٹ کستا ہے، چلو جی چیز کام کرنا شروع کر دیتی. خدا کو پتا ہے پرابلم کہاں ہے، خدا ہم پر وہ پرابلم ظاہر کرتا ہے، ہم نے اس پرابلم کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دینا ہے کہ خداوند ہماری لائف میں اس کام کو اس طرح سے کرے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں جزوی طور پر. ہم خدا کی صرف اتنی بات ماننا چاہتے ہیں جتنی ہمارا دل کرتا ہے، اس سے آگے نہیں ہم جانا چاہتے، اس سے آگے ہم بڑھنا نہیں چاہتے، اس سے آگے ہماری سوچ کام نہیں کرتی. اور پھر ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند تو نے تو ایسے کہا تھا، ہم نے تو ویسے کیا. خدا کہتا نہیں پتر تو ایسا نہیں کیتا. ساؤل کو خدا نے کہا تھا تو نے لانا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم کر دینا. ساؤل جناب بڑے سونے سونے بکرے، بڑے سونے سونے بیل لے آیا نال. اور لایا کس گھر سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا؟ خدا نے اسے قربانی مانگی تھی، اچھا خاصا کام کر کے آیا لیکن کام خراب کرایا وہاں. اور جب سیمول پہنچا اس نے کہا ہاں بھائی جو کچھ تجھے خدا نے کرنے کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا میں نے بالکل ویسے ہی کیا. تو اس نے کہا پھر یہ بکروں کی چھتروں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تب بیں بیں کرنے نے بکرے. انہوں نے کہا جی ہے کچھ میرے نال لوگ سن. اب یہ خاکساری نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم قربانی کے لیے جانور لے جاتے ہیں، بڑے اچھے خدا ان کی قربانی کریں گے. اس نے کہا کیا خدا بیلوں کی قربانی سے خوش ہوتا ہے یا اس بات سے کہ اس کا حکم مانا جائے؟ ہم جزوی پیروی کرنے کے عادی ہیں، ہم پوری بات خدا کی نہیں مانتے. ہم کہیں نہ کہیں کان مار جاتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنی بیچ میں بازی مار جاتے ہیں اور وہیں سے پاسا پلٹ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں پادریوں کو پاج صاحب تسی بھی بڑی دعا کی تھی تو دعا میں بھی بڑی کی تھی، ہویا کھ نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ ہم خدا کی پوری بات تو مان نہیں رہے، خدا سے کیسے ہم برکت کی توقع کریں گے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب. ہماری لائف میں جو نسل در نسل لانتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جب تک آپ اس کو خداوند کے پاس نہیں لائیں گے، ان کو کرائسٹ کے بلڈ میں نہیں چھپائیں گے، وہ لانتیں ہماری جان نہیں چھوڑیں گے. ہمیں خداوند کے حضور بیٹھنا ہوگا اور خداوند سے کہنا ہوگا کہ خداوند ان نسلی لانتوں سے ہمیں آزاد کر. ہم نہیں ان سے جان چھڑا پائیں گے، وہ مصیبتیں ہمارے پیچھے لگی رہیں گی. اور آگے دیکھیں میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. ہم نے اپنے آپ کو ٹرن کرنا ہے بری راہوں سے. پولوس کہتا میں اپنے آپ کو ڈیلی مکوں سے مارتا ہوں، ہوا میں مکے نہیں مارتا، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہے. آج ہم نے برکت کو بڑا آسان بنا لیا، یسوع کے وسیلے سے سب کچھ ہو جائے. یس سب کچھ یسوع کے وسیلے سے ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ یسوع کے بلڈ سے سب کچھ ہو گیا جی بس مینوں چھاڑ دو، میں گالاں بھی کڈاں گا، میں ماراں گا بھی، میں سگریٹ بھی پیاں گا، میں شراب بھی پیاں گا، میں کسون مکی بھی ہوں گا لوگوں کا، میں نفرتیں بھی کروں گا، میں لوگوں کو چھیڑوں گا بھی، میں لوگوں کو تنگ بھی کروں گا.
मैं दुआ पे भी नहीं जाऊंगा, मैं कलाम भी नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजा भी नहीं रखूंगा, मैं परस्तिश भी नहीं करूंगा। क्या समझ आती है आपको ये बात? ऐसा नहीं है। मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि आप आजाद हैं। मसीह में आने का मतलब है आप पाबंद हैं, पहले से कई गुना ज्यादा पाबंद हैं। आमीन। मसीह में आने का मतलब यह है आपने आजाद मर्जी से अपने आप को मसीह के जुए के नीचे रखा है। और क्राइस्ट कहता है मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। और मैंने पिछली दफा भी ये बात बताई थी, जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी गलत बात भी ठीक लग रही होती है ना। शादी से पहले यही तो मामले में लड़के और लड़कियां फंस जाते हैं, क्योंकि लड़की की हर गलत बात लड़के को ठीक लग रही होती है, लड़की की हर गलत गल मुंडे को ठीक लग रही होती है। लेकिन जो शादी होती है सब कुछ ही है जी, फिर अच्छी गल सही बात है। ये पुराने लोग हैं, तजर्बाकार हैं, और मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, ये दुरुस्त है। उसकी रीजन क्या है? जब आप शादी से पहले एक दूसरे को देखते हैं, आप लाइक और डिसलाइक्स को देख रहे होते हैं, आप ख्यालात पर जिंदगी तामीर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग चीज है, फोन पे बातें अलग कहानी। उस वक्त सारी चीजें मैच कर रही होती, हैरान हो रहे होते हैं, कहता सारी मैचिंग हो रही, कलर भी पसंद मैनू होई, तानू भी पालक पसंद है, मैनू भी पालक पसंद है, तुसी भी दुध पत्ती नू लाइक कर दे जे, मैं भी दुध पत्ती नू लाइक कर दे, सब कुछ ही मिलता चला जाता है। और जब शादी होती कुछ भी नहीं मिल रहा। रियल लाइफ बिल्कुल अलग कहानी है। और रियल लाइफ में वही स्टैंड करते हैं जो खुदावंद के साथ खड़े होते हैं। इज़्दिवाजी कामयाब जिंदगी वही गुजारते हैं जो खुदावंद में मजबूत है, और खुदावंद में रहते हुए वो उन बातों को बेयर करते हैं, एक दूसरे को लेकर चलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। बुरी राहों से फिरना बहुत जरूर है, इसके बगैर आपकी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। आप बिलीव करें कि मैंने इन सालों में अपनी लाइफ के लिए बेशुमार दुआएं इसी पैटर्न के तहत की। खुदावंद मेरे अंदर ये मिस्टेक है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैंने तो कोशिश की है, मैं तो नाकाम हो गया, अब तू मेरी मदद कर। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के लिए रास्ता खोलते हैं कि खुदा हमारी सर्जरी कर सके। ऑपरेशन कराने के लिए मरीज का आमादा होना जरूरी है कि नहीं? खुदा आपकी आजाद मर्जी से आपकी लाइफ को चेंज करेगा। जबरदस्ती खुदा आपको नहीं बदलना चाहता और ना ही कभी बदलेगा। खुदा आपकी मर्जी से आपको चेंज करता है, हमारी रजामंदी से हमें चेंज करता है। और हमारी दुआएं इस बात की गुमाजी करती हैं, इस बात की यकीन दहानी खुदा को कराती हैं कि हाँ खुदावंद मैं बदलना चाहती हूं, मैं बदलना चाहता हूं। अपनी बुरी राहों से हमें फिरना होगा। वो काम जो हम माजी में करते रहे हैं, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे, अगर हम उन्हें नहीं चेंज करेंगे, तो वो हमारी लाइफ को जैसे पहले तबाह करते रहे थे, वो आइंदा को भी तबाही करते रहेंगे। और असी पादरी को दुआ कराते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। भाई साहब पादरी भी दुआ कर दे। जब ये सारी चीजें होंगी तो लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर, तो मैं आसमान पर से सुनकर। जब हम इन तमाम चीजों में से निकल कर आते हैं, मैं ये ईमानदारों की बात कर रहा हूं, ऊपर लिखा है तब अगर मेरे लोग, ये मैं ईमानदारों की बातें कर रहा हूं, अभी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मसीह को नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो क्राइस्ट के ब्लड से धुले हुए हैं, जो कलीसिया है। लेकिन कलीसिया होते हुए भी, खुदावंद के नाम से कहलाते हुए भी जिंदगी में चेंजिंग कोई नहीं। मैं उनसे मुखातब हूं, मैं चर्च से मुखातब हूं। गुनाहगार लोगों का तो कहानी अभी बड़ी दूर की है, ये चर्च का मामला है, चर्च का मैटर है। कलीसिया के अंदर आते हुए साल गुजर गए, बपतिस्मे का बड़े फख्र से बताते हैं, मुझे 15 साल हो गए बपतिस्मा ली। ओ भाई तूने किया क्या 15 साल? कख नहीं की, वैसे का वैसे ही। लाइफ में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग। भेड़ और बकरी में कोई फर्क तो होना चाहिए। इधर भेड़ खड़ी करे, इधर बकरी खड़ी करे तो साफ ही पहचान हो जाती है बकरी है भेड़। ईमानदार में और दुनियादार में फर्क ही कोई नहीं। ईमानदार भी वही हरकतें कर रहा है जो दुनियादार कर रहे हैं। तब अगर मेरे लोगों का मामला है, खुदा के लोगों का मामला है, चर्च का मैटर है। चर्च में होते हुए, ईमानदार कहलाते हुए भी हमारी जिंदगी में तब्दीली ही कोई नहीं। खुदा आसमान पर से सुनता है जब हम उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, जब हम खाकसार बनते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम उसके दीदार के तालिब होते हैं, जब हम अपनी बुरी राहों से फिरते हैं। खुदा आसमान से सुनता है। पहली बात, जिसकी खुदा सुन ले, कहते हैं ना उसकी सुनी गई, यार उसकी सुनी गई। कई बार हम कहते हैं खुदा ने बड़ी नेड़े होकर सुनी, और उनका गुनाह मुआफ करूंगा। खुदा सुनेगा और खुदा हमारा गुनाह मुआफ करेगा। ये वो डक्का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जब आपका गुनाह माफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने उस बच्चे से कहा, उस नौजवान से, तेरे गुनाह माफ हुए। पहले वो चारपाई से जुदा नहीं हो सकता था, लेकिन जब उसके गुनाह माफ हुए तो कलाम में लिखा है वो चलने फिरने लग गया। इसका मतलब उसकी लाइफ के अंदर गुनाह की प्रॉब्लम थी। आज बहुत सी जिंदगियां इसलिए स्टक हो चुकी हैं, रुक गई हैं, जमूद का शिकार हैं,
کیونکہ گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اور گناہ کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، کئی قسم کے گناہ ہماری لائف میں ہیں۔ دوسروں کے اندر کچھ اور ہے، آپ کے اندر کچھ اور ہے، فرق باتیں ہیں۔ کچھ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، زبانی طور پہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ان کا کام ہرٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ وہ جب بھی منہ سے کوئی نکالتے ہیں بات ایسی ہوتی ہے جیسے تلوار نکلی منہ سے، ان کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، کلام میں ایسے لکھا ہے۔ وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ میری بات دوسرے پہ اثر انداز کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے دوسرے کو ہرٹ کرے گی، یہ ان کا سن ہے، لیکن وہ کبھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں تو سیدھی گل کرنا چاہیے۔ سیدھی بات کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کو مار ہی دو، ایسا نہیں ہے۔ بات کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، اور مسیحیوں کو تو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بحالی آئے؟ آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خاکسار بننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ خداوند میں یہاں غلط ہوں، میں نے ماضی میں یہ غلطیاں کی، لیکن مجھے فضل دے کہ میری زندگی سے ساری چیزیں نکل جائیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ تیار ہیں۔ ابھی کل میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے کچھ چیزیں ریپیئر کروانی تھی، میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کو جبڑے کا کینسر ہے، اور وہ اس کے یہاں سے شروع ہو کے اس کے پورے جبڑے کو ایک سائڈ سے کھا گیا، اور وہ کینسر کی شاخیں یہاں سے پھیل کے اس کی نیک کے اندر چلی گئی، اور ڈاکٹر نے اس کو ہوپ دلائی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی ٹریٹمنٹ ابھی سے سٹارٹ کروا دیں گے تو آپ کا بھائی بچ جائے گا۔ ہم اس کا یہ سارا پورشن کاٹ دیں گے یہاں سے، اور یہاں سے نسیں کاٹ کے اس کے اندر پلاسٹک کی نسیں ڈالیں گے، اور اسی کے جسم کا کوئی حصہ لے کر یہاں فل کریں گے اور اس کو بیلنس کریں گے۔ ایسا کب ممکن ہوگا؟ جب وہ آپریٹ کرانے کے لیے تیار ہو، کیور موجود ہے، ڈاکٹر اس کو امید دلا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہم نے بہت سے ایسے آپریشنز کیے ہیں۔ اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو پھر یہ پورے منہ کو گھیر لے گا اور یہ نیچے تک چلا جائے گا، کیونکہ اب یہ گرو کر رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر گناہ بھی بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج خدا کو ہماری اجازت چاہیے۔ اگر خدا سختی کرے تو یہاں سارے راست باز پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی جی جناب کرنے والے لوگ آپ کو ملیں اگر خدا سختی کرے، لیکن ایسی سختی کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کو پتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے خوف سے میری پابندی کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے حکموں پر چلیں۔ آمین۔ خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری سننا چاہتا ہے، لیکن خدا ان لوگوں کی سنے گا جو خاکسار بنیں گے، جو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں خداوند میرے اندر یہ غلطی ہے، مجھے رہائی دے۔ دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک ہم اپنی کمزوری کا اقرار نہ کریں خدا کے سامنے، جب تک ہم اپنی کمزوری کے لیے خدا کے حضور نہ روئیں۔ یہ مسئلہ آپ کا ہے، دوسرے کا تو نہیں ہے۔ جب آپ اپنے لیے نہیں دعا کر پا رہے تو دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ میری بیوی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، چیسٹ انفیکشن مجھے ہو تو موکسل کیپسول انہوں کھوائی جاؤں، کی ہوئے گا؟ وہ دونی بیمار ہو جائے گی تو میں اتنے تو اتنے ہی رہوں، کیونکہ اس کو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو موکسل کی ضرورت ہی نہیں۔ موکسل کی ضرورت مجھے ہے، انفیکشن تو مجھے ہے۔ جس کو پرابلم ہے اس کو میڈیکیشن چاہیے، جو بیمار ہے طبیب کے پاس اس کو آنا چاہیے، جس کے اندر پرابلم ہے وہ دعا کرے، اور پھر دوسروں سے کہے کہ بھائی میں اپنے لیے دعا کرنی شروع ہو گیا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ بحال ہونا چاہتے ہیں؟ میٹر بہت آسان ہے، آپ نے خداوند کے پاس آنا ہے، ہاللیلویا، اور آپ نے خداوند سے کہنا کہ خداوند میں پہلے جیسا نہیں رہنا چاہتا، لکھا ہے تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے۔ جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے نا تو ہمیں بدلتا ہے، ہم کیوں نہیں بدلے؟ اگر خدا کا روح ہم پہ نازل ہو رہا ہے، پائی صاحب آج بڑا ہی مسا سی، یہ جملے میں نے بہت سنے لوگوں سے، کہتا پائی صاحب آج انجدہ تسی کلام سنایا کہ میری روح ہی رج گئی، پائی صاحب اج تے تسی چاسی کراتا ہے۔ داؤد کو جب سیموئل نے مسا کیا تو اس نے جا کے جاتی جولیت کو مارا، ایتھوں جڑا مسا پا کے جاندہ جا کے بڈھی نو مار دا۔ یہاں وہ پادری کو بتا کے گیا کہ پائی صاحب بڑا ہی مسا ملے آج، اور گھر جا کے بیوی نو پھینٹا لا دوں، اس کو مسا نہیں ملا۔ مسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایسے ہی ہر کسی کو مل جائے۔ ایک وقت میں یہ سمجھتا تھا یہ ایسے ہی مل جاتی، خدا سب کو ایسے ہی برکت دینا چاہتا ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں، لیکن خدا ایسے لوگوں کو برکت نہیں دے گا۔ بندر کو ماچس دیتا اور کہتے ہیں کہ اگر بندر کو آگ جلانی آ جائے وہ جنگلوں کو آگ لگا دے۔ خدا کبھی کسی ایسے شخص کو مسا نہیں کرنا چاہتا جو ٹیمڈ نہیں ہے، جو سدھایا ہوا نہیں ہے خدا کے کلام کے مطابق، جو خدا کے ہاتھ میں ایز اے ٹول یوز نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کبھی ایسے بندے کو مسا نہیں کرے گا۔ خدا اس بندے کو مسا کرتا ہے جس کو خدا جانتا ہے کہ یہ میرے جلال کے لیے استعمال ہونے والا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر کسی کو بانٹی جا رہی ہے کہ لو جی مسا لے لو۔ ایک شخص کہنے لگا جیسے تم لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہو تو روح القدس ملتا ہے، میرے سے پیسے لے لو، یہ چیز مجھے بھی دے دو۔ پتا آپ کو رسولوں کے پاس ایک جادوگر آیا تھا اعمال کی کتاب میں، تو کہتا جی یہ جو برکت تمہارے پاس ہے نا، یہ پیسے لو تو مجھے بھی دے دو۔ اس کو بھگا دیا گیا وہاں سے۔ تجھے پتا نہیں کہ خدا کی بخشش کیا ہے، تو اس کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے۔ کئی بار ہم بڑا جھوٹ موٹ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی مجھے مسا مل گیا، مجھے برکت میں، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ آ جاتی اور ہم اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کر لیتے تب تو بات بنتی۔
अपनी आंखों को बंद कीजिए। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनको बहाल कर दूंगा। खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाता हूं और खुदावंद मैं अपनी तमाम कलीसिया के सामने इकरार करता हूं कि बहुत से इश्यूज के अंदर मैं नाकाम हुआ, लेकिन खुदावंद मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं दुआ करता हूं कि 2020 में मैं उन कमजोरियों के साथ जिंदा ना रहूं जिनके साथ मैं माजी में जिंदा रहा। तू मुझे बदल और मुझे और भी अपने कलाम की खिदमत के लिए एक्टिव कर। मैं अपने लिए दुआ करता हूं और खुदावंद मैं अपने तमाम हम खिदमत भाइयों के लिए दुआ करता हूं, उनके घरानों के लिए दुआ करता हूं, अपने घराने के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद कलीसिया के तमाम घरानों के लिए दुआ करता हूं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करता हूं, उन तमाम अजीजों के लिए भी दुआ करता हूं जो इस पैगाम को यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं। खुदावंद तू हम सब पर अपने फजल को कसरत से जाहिर कर, अपने रहम को हमारी जिंदगी में उंडेल। खुदा हमें तौफीक दे कि हम खाकसार बन सकें, हमें तौफीक दे कि हम दुआ कर सकें, हमें तौफीक दे कि हम तेरे दीदार के तालिब हैं, हमें तौफीक दे हम पर फजल कर कि हम अपनी बुरी राहों से फिर सकें। हमारी जिंदगी में हमें दिखा कि हम किन किन एरियाज में गलत हैं। शख्सी तौर पर हमसे बात कर, जब हम दुआ करने के लिए झुकते हैं हमें और आजी का रूह नायत कर, ताकि खुदावंद हम पर्सनली तौर पर इस बात के लिए तेरे हुजूर दुआ में झुकें कि खुदावंद मेरी गलतियां मुझ पर जाहिर कर। खुदावंद तू हमें हिकमत दे, दानाई दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को नाकामी की तरफ ना धकेलें बल्कि तेरे हाथों में दे दे, ताकि तू उसे कामयाबी की तरफ मोड़ दे। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। गॉड ब्लेस यू।